लाहौर में बसंत लोग मना रहे हैं और कुछ हवा चली, उसके बाद हमने देखा पतंगे उड़ी। कुछ इलाकों में बसंत की अच्छी रौनक लगी है, लेकिन कुछ इलाकों में बिल्कुल ही रौनक नहीं है, बहुत कम है रौनक। जो बसंत हम मनाते थे ना, मैंने अपने दोस्तों से रब्ता किया, मैंने पूछा उनसे, मैंने कहा कैसा चल रहा है? बड़े खुश हैं सारे, बसंत मना रहे हैं। और मैं हमेशा से इस बात का हामी हूं कि एक महफूज बसंत होनी चाहिए। ना सिर्फ महफूज बसंत होनी चाहिए बल्कि इसमें एक कंपटीशन होना चाहिए लोगों में, ताकि इसकी कीमत भी आसमान के साथ जाके ना लग जाए, आम आदमी और गरीब आदमी भी बसंत मना सके। इसमें आप बेशुमार मल्टीनेशनल कंपनियों को इन्वॉल्व कर सकते हैं, वो इनको बांट सकते हैं गरीबों के अंदर, मेले हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। प्राइवेट सेक्टर इसको कर सकता है। गवर्नमेंट की सतह पे जश्न अभी सूट नहीं कर रहा है, इसलिए कि इस्लामाबाद में एक बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गया। जो बसंत हम मनाते थे ना, उसकी 25% बसंत मुझे मेरे दोस्त कह रहे हैं कि उस लेवल की या उससे भी कम है। हो सकता है आने वाले सालों में अच्छी हो जाए, और मैं उम्मीद करता हूं ये अच्छी होनी चाहिए, किसी भी हुकूमत हो। ये फेस्टिवल बड़ा शानदार है, इसको करवाना चाहिए, लोगों को खुशी मनाने का मौका मिलना चाहिए। कोई भी हुकूमत हो उसे करवाना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने यह फैसला किया था, वो ये करवाने लगे थे। मैं बड़ा खुश था उस वक्त, एक महफूज बसंत आएगी जिसमें लोगों के गले नहीं कटेंगे और बंदोबस्त हुकूमती सतह पे होगा। लेकिन बदकिस्मती से फिर उस वक्त मुखालफत बहुत ज्यादा हो गई, बल्कि यही PMLN मुखालफत कर रही थी, वो बसंत नहीं हुई फिर। और अब जो है वो ये बसंत हो गई है, PMLN की हुकूमत है, उन्होंने बसंत करवा ली, लेकिन आम आदमी नहीं कर पाया। उसकी वजह यह है, नंबर एक तो महंगाई है। वो बेचारा गरीब आदमी खरीद नहीं सकता। जो गुड्डी हम 10-12 रुपए की लेते थे, वो आज 800 से 1000 रुपए तक मिल रही है। बहुत महंगी हो गई, बहुत सारी गुड्डियां मिल ही नहीं रही। फिर ये ऑर्गेनिक नहीं है, हुकूमत ने इसको सारे को अपने जकड़ लिया सारी चीज को। तो ये ऑर्गेनिक होता ना, लोगों की तरफ से इनिशिएट होती चीज, तो ज्यादा उसका मजा आता और ज्यादा बेहतर होती। फिर एक चीज और है कि ये लोगों का नहीं, हुकूमत का त्यौहार है, यानी, और इसमें कंपटीशन नहीं है। जब बहुत सारे ताजिर होते हैं, बहुत आप लोगों को अलाउ कर देते हैं वक्त से पहले, तो बहुत सारे लोग गुड्डी बनाते हैं। जब मार्केट में ज्यादा सप्लाई आती है, सप्लाई जितनी ज्यादा होगी ना, उतनी ज्यादा उसकी डिमांड कम होगी और फिर कीमत कंट्रोल हो जाएगी। तो ये एक डिमांड एंड सप्लाई का भी मामला था, लेकिन लोगों के चेहरों पे खुशी आई है लाहौर की सतह पे। लेकिन ये जो इंसिडेंट हुआ एक इस्लामाबाद में, उसकी वजह से काफी लोग तकलीफ में है। ये भी एक वजह है कि बसंत पे उस तरह की रौनक नहीं हुई जैसे पहले हो जाती थी। हुकूमत को ये लगता है कि मेले ठेले दिखा के, इस तरह की चीजें करके वो लोगों को इमरान खान से दूर कर देंगे। देखे ना, कभी कहते हैं बसंत आ गई, कभी कहते हैं कोई मेला आ गया, कभी कहते हैं लोग कॉन्सर्ट में गाना सुनने आ गए, कभी कहते हैं जी ईद आ गई, लोगों ने शॉपिंग कर ली, कभी कहते हैं जी लोगों ने बकरे कुर्बान कर दिए, कभी कहते हैं जी फलाना इवेंट हो गया, कभी कहते हैं जी फलाना इंसिडेंट हो गया, कभी कहते हैं जी मस्जिदों में रश लग गया, लोगों ने रोजे रख लिए, लिहाजा लोग इमरान खान से दूर हो गए। और भाई, इन चीजों से कोई इमरान खान से कैसे दूर हो जाएगा? तमाम नॉर्मल लोग ये सारी चीजें करते हैं। लोगों को हक है कि वो अपने आप को एंटरटेन करें। लोग आपके साथ नहीं खड़े। प्रॉब्लम ये है, आप आज फैसला करते नहीं इमरान खान को लोग भूल गए क्योंकि लोग बसंत पे गुड्डी उड़ा रहे हैं। क्यों जी? कैसे भूल गए इमरान खान को? आप कल अपना जलसा भी रख लें, इमरान खान का भी रख लें, 5 मिनट में फैसला हो जाएगा। आप रख लें ना, एक हफ्ता ले ले और मीनार पाकिस्तान पे जलसा कर लें। इमरान खान को आप 24 घंटे दे दें और मीनार पाकिस्तान पे जलसा करवा लें। आप एक हफ्ते की मेहनत अपनी एक तरफ कर लें और इमरान खान को 24 घंटे दे दें, आपको जमीन आसमान का फर्क पता चल जाएगा। अगर 10 गुना जलसे का फर्क ना हुआ तो मैं सहाफत ही छोड़ दूंगा। मुझे भी पता है ना इस वक्त क्या सूरत हाल है ग्राउंड के ऊपर। तो ये है, आप एक इवेंट को इधर का कोई उधर का उसको लाके ये किस किस्म का आप बयानियां बनाते हैं, बेवकूफ बनाते हैं लोगों को, अपने आप को, कि क्योंकि लोग गुड्डी उड़ा रहे हैं लिहाजा लोग इमरान खान से नफरत कर रहे हो। मैं लाहौर में होता और ये इस्लामाबाद वाला इंसिडेंट ना हुआ होता तो मैं मौके से फायदा उठाता। मैं बचपन से पतंगबाज हूं, हो सकता है मैं भी गुड्डी उड़ा रहा होता वहां पे, मैं भी पतंगबाजी कर लेता वहां पे, मैं कर लेता। ज्यादा इम्कान आते अगर ये इस किस्म का अफसोसनाक वाकया ना होता तो इसमें क्या है, कोई भी आदमी ये कर सकता है। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस दिन में एक पहिया जाम हड़ताल की कॉल भी दी हुई है, तो इस वजह से उनके लोगों को तो बहुत मोहतात रहना पड़ेगा। उन्हें अपना जो आज का दिन है उसे कामयाब करना पड़ेगा, इसी से उनके कॉन्फिडेंस में इजाफा होगा। नाज़रीन, मैं आपको एक और अजीब चीज बताता हूं। देखिए, एक तरफ तो एजेंसियों पे हम कहते हैं जनाब कि वो रोक रही हैं, नहीं रोक पा रही, उनकी नाकामी हो रही है। क्यों हो रही है? तो ये आज के दिन तक, ये कल के दिन तक मैं आपको बता रहा हूं कि ताजिरों से बयानात जारी करवाए जा रहे थे कि हमारा 8 फरवरी की हड़ताल से कोई ताल्लुक नहीं है। ये कौन लोग करवा रहे थे? कौन दबाव डाल रहा था ताजिरों पे कि ताजिर ये अनाउंसमेंट करें कि हमारा 8 फरवरी की हड़ताल से कोई ताल्लुक नहीं है?
जब एजेंसियां इन कामों पे लगी होंगी तो असल काम कैसे करेंगी? यही सवाल है जो बार बार मैं पूछता हूं। नाज़रीन, मुस्तफा नवाज खोखर साहब ने एक स्टेटमेंट दिया, वो स्टेटमेंट मैं आपके सामने रखता हूं। उन्होंने कहा इस वक्त पाकिस्तान को 3 बड़े बहरानों ने जकड़ रखा है। नंबर 1 उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी का बहरान है, दहशतगर्दी वाला। नंबर 2 सियासत का है। नंबर 3 मईशत का है। और किसी में भी कोई वाज़ेह और संजीदा पॉलिसी नहीं है। देखिए, मैं थोड़ा सा इख्तलाफ करता हूं माजरत के साथ। सियासत और मईशत आपस में जुड़े हुए हैं। एक मसला दहशतगर्दी का है, एक मसला सियासी इस्तेहकाम का है। वो आ गया, मईशत भी ठीक होना शुरू हो जाएगी। जो तीसरा और चौथा मसला है ना, उनमें एक मसला बहुत बड़ा जिसे हम भूल जाते हैं, वो क्लाइमेट चेंज का है, जो पाकिस्तान को बहुत बुरी तरह बर्बाद कर रहा है। इससे पूरी कौम को लड़ना पड़ेगा, मेरी बात आप लिख कर रख लें। और चौथा मसला जो है वो पोलराइजेशन है, जो नफरत हमने बो दी है ना लोगों के बीच में। ये एस्टेब्लिशमेंट ने किया कि इनको लड़ाओ और इनके ऊपर रूल करो। इससे आपको जान छुड़ानी पड़ेगी। ये हैं 4 पाकिस्तान के सबसे बड़े मसले, जिनसे जान छुड़ाए बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते। इमरान खान के केसेस, वैसे तो नाजरीन इनकी अपीलें हाई कोर्ट में नहीं लग रही। इमरान खान साहब जो केसेस हाई कोर्ट में अपने लगवाना चाहते हैं, लेकिन सेम टाइम में आप देखें कि इमरान खान के 13 केसेस समाज के लिए सुप्रीम कोर्ट में लग गए। अब ये अपीलें हुकूमत की इमरान खान के खिलाफ, यानी इमरान खान ने जो फैसलों के खिलाफ अपीलें की हुई हैं वो नहीं लगती हाई कोर्ट में, लेकिन इमरान खान के खिलाफ जो अपीलें होती हैं, मिसाल के तौर पर ये बुशरा बीबी की जमानत और इमरान खान की जमानत के खिलाफ पंजाब हुकूमत ने अपील की हुई है। अलकादर केस में इमरान खान की जमानत के खिलाफ नैब की अपील आई हुई है। साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की बरीयत के खिलाफ एक अपील आई हुई है। तो ये सारी अपीलें 9 फरवरी को अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लग रही है। आप अंदाजा करें कि इमरान खान साहब अपील करते हैं, हाई कोर्ट में नहीं लगती। सिस्टम अपील करता है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी लग जाती है। नादरीन, आप लोग आज के दिन में, क्योंकि एक बसंत भी हो रही है वहां पे लाहौर में, तो मैं जाते जाते आपको एक छोटा सा तोहफा सुना जाता हूं और माजरत भी कर लेता हूं जिनके बारे में मैं सुना रहा हूं। जवाद अहमद साहब ने एक बात की है। उन्होंने कहा जी, नूर जहां मेरा गाना सुनकर आप दीदा हो जाती थी। जवाद अहमद साहब, मुझे माफ कर दीजिएगा, क्योंकि मैं भी आपके गाने सुन लेता था, मुझे 1-2 बड़े पसंद भी थे, लेकिन मुझे म्यूजिक की अलिफ बे का भी नहीं पता, मौसीकी की मैं नहीं जानता। मगर नूर जहां के बारे में आपने जो दावा किया कि वो आपके गाने सुनकर आप दीदा हो जाती थी, वो वाकई मेरे ख्याल में ये सोचकर आप दीदा हो जाती होंगी कि ये भी गाता है और लोग सुनते भी हैं। मैं माजरत चाहता हूं आपसे, अगर आपकी दिलदारी हो रही है तो आप बड़े कॉन्फिडेंस के साथ नाम ले लेते हैं बड़े बड़े लोगों के। सियासत में आप आए हैं, आपको 1000 वोट टोटल नहीं पड़ता, आप इमरान खान को जफ्फा डालते हैं सीधा। मौसीकी में आप आए हैं, आपको खुद पता होना चाहिए कि आप कैसे गुलकार हैं। आप डायरेक्ट नाम लेते हैं मेहंदी हसन का और नूर जहान का, जिनका नाम लेने से पहले अच्छे अच्छे फनकार, अच्छे अच्छे उस्ताद जो हैं वो कई दफ़ा सोचते हैं। तो बड़ा कॉन्फिडेंस है जनाब। जवाद अहमद साहब के इस किस्म के कॉन्फिडेंस से मैं हैरान हो जाता हूँ। खान साहब को अडयाला से कहीं और शिफ्ट किया गया, ये सवाल उनकी बहन ने उठाया और उन्होंने कहा जी कि जब इस किस्म के खदशात हमारे सामने लाए जाते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन एक खदशा और बहुत बड़ा भी है नाज़रीन। लेकिन इससे पहले कि मैं उस खदशे की तरफ जाऊँ, मैं आपको ये भी बता दूँ कि आज के दिन शोहदा के हवाले से पेशावर में एक प्रोग्राम भी है और उस प्रोग्राम में शिरकत के लिए इमरान खान की बहनों ने भी जाना है और इसीलिए उन्होंने अपना रात वाला धरना कैंसिल किया, वरना वो ये कह रही थी कि हम यहाँ पे बैठे रहते। लेकिन क्योंकि हमने इस प्रोग्राम में पहुँचना है, लिहाजा वो धरना उन्होंने 9 घंटे के बाद ख़त्म किया, हुकूमत की यकीन दहानी के बाद। अब गंडापुर साहब की टीम काफ़ी मुतहरिक हो गई है और सुहेल अफरीदी के ऊपर पहले आहिस्ता आहिस्ता अब तेज़ हमले शुरू हो गए कि जनाब इमरान खान से मुलाकात भी नहीं कर सका ये बंदा, इमरान खान को बाहर लाने के लिए क्या कर रहा है। तो ये इस किस्म की, तो इससे तो गंडापुर अच्छा था, गंडापुर भी यही करता था, अब ये भी यही कर रहा है। ये बात नहीं है। गंडापुर साहब का और सुहेल अफरीदी का कुछ थोड़ा बहुत फ़र्क है। गंडापुर साहब को फरवरी 2024 में इलेक्शन जीत कर वो वज़ीर आला बने थे और उसके बाद उनको जो पहला एहतजाज करना पड़ा वो अक्टूबर में जाके करना पड़ा। यानी उन्हें कम से कम 8 माह 9 माह का बड़ा अच्छा ग्रेस पीरियड मिला था। सुहेल अफरीदी जो है वो अभी आया, इसको 2 माह पूरे नहीं हुए मेरे ख्याल में। दूसरी बात यह है कि गंडापुर साहब ने कोशिश करना छोड़ दी थी। इमरान खान साहब का यह मानना था कि गंडापुर को जब खुद काम होता है तब ये मुझे जेल में मिलने आता है, मैं बुलाता हूं तो ये नहीं आता। तो एफर्ट नजर नहीं आती थी गंडापुर की इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए। सुहेल अफरीदी कम से कम हर मुलाकात वाले दिन वहां पे जाकर सिस्टम के कपड़े जरूर उतारता है, सिस्टम को नंगा जरूर करता है कि जनाब मैं आ गया हूं।
वो अपना केस अवाम के अंदर बिल्ड करता जा रहा है, एक मोमेंटम बनाता जा रहा है। गंडापुर साहब का मोमेंटम उनको बना हुआ मिला था 2024 में फरवरी में, उनको मोमेंटम बना हुआ मिला था, वो उसको नीचे लेकर गए अपने कामों से। सुहेल अफरीदी को मोमेंटम बहुत तबाह करके मिला, बहुत डाउन गई थी पार्टी और सारा मोमेंटम तहरीक का, वो उसको उठाने की कोशिश कर रहा है। अब कुछ हद तक उठा है वो, लेकिन उस लेवल पे अभी भी नहीं पहुंचा जहां पे पिछले साल अक्टूबर नवंबर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक मोमेंटम बना हुआ था। लेकिन जिस रफ्तार से ये लोग चल रहे हैं, बहुत जल्दी ये बहुत बड़ी तहरीक खड़ी करने के काबिल मुझे लगता है कि हो जाएंगे। नादरीन, मुझे इस बात का बड़ा खदशा है और मैं ये बात जो कर रहा हूं, मुझे इस बात का डर भी है कि कहीं पाकिस्तान को अफगानिस्तान और भारत के साथ एक साथ लड़ना ना पड़ जाए। और ये एक बहुत बड़ी हकीकत है, जितने लोग थोड़ा बहुत भी डिफेंस के मामलात को समझते हैं उन्हें इस बात का अंदाज़ा है। देखें, एक ट्वीट है, पहले वो आप देख लें, जो फॉरेन अफेयर्स की ट्वीट है अफगानिस्तान की, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की। इन्होंने ये ट्वीट जो है पश्तो में भी की है, उर्दू में भी की है, अंग्रेज़ी में भी की है, डिफरेंट ज़बानों में इन्होंने ये बात की है। और इन्होंने दुनिया के सामने रखा कि जनाब वहाँ पे कोई एरियल स्ट्राइक हुई है अफ़गानिस्तान में और इसके पीछे वो पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अच्छा, इसमें जो पाकिस्तान की जानिब से तरदीद आई कि हमने नहीं किया। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने टीवी इंटरव्यू में कहा कि अफ़गानिस्तान के लोग अपनी सरज़मीन और ख़ुद मुख्तारी की हिफाजत के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल के साथ मुनासिब वक्त और मौका पर भरपूर जवाब देने की सलाहियत और अज़म रखते हैं, यदि वो ये करेंगे। वो ये समझते हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो एक फ़ज़ाई हमला हुआ है उसमें पाकिस्तान मुलव्वस है और वो ये कह रहे हैं कि अब वो बदला लेंगे। अब ये हमले के हवाले से जो उन्होंने फुटेज जारी की है, इस हमले में 10 अफराद मारे गए हैं। अफ़गानिस्तान का क्लेम है कि हमला जो है वो पाकिस्तान की जानिब से किया गया है, जबकि पाकिस्तान का क्लेम है कि हमने ऐसा कोई हमला नहीं किया। तो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में मामला जो हैं वो ख़राब हो रहे हैं। अब ज़बीउल्लाह मुजाहिद ये कहते हैं, जो उनका स्टेटमेंट है, कि गुज़िश्ता रात लगभग 12 बजे के करीब सुबह खोस्त के ज़िला गर्बजू के इलाके मुगलकी में पाकिस्तानी अफवाज ने एक मकामी शहरी वलायत खान वल्द काजी बीर के घर पर बमबारी की, जिसके नतीजे में 9 बच्चे, जिनमें 5 लड़के और 4 लड़कियां हैं और 1 खातून, ये शहीद हो गए और इनका घर मुकम्मल तौर पे तबाह हो गया। अब ये उन्होंने कहा जी पाकिस्तान ने किया, एक हवाई हमला किया, एक फ़िज़ाई हमला किया, उसमें 9 बच्चे और 1 खातून वहाँ पे मारे गए हैं और उनका घर तबाह हो गया। ये ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है। अब वो ये कहते हैं जी वो इसका बदला भी लेंगे। फिर अफ़गान तालिबान की हुकूमत के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करते हुए कुनड़ खोस्त के इलाके में बमबारी की है, जिसमें बहुत सारे मासूम लोग मारे गए, ये भी उन्होंने कह दिया। और हमले की मजम्मत करते हुए पाकिस्तान का मिलिट्री रिजीम अपनी नाकामियों को खुद ही एक्सपोज कर रहा है। नाकाम इंटेलिजेंस से तनाव को बढ़ाया जा रहा है। अफ़गानिस्तान जवाब देने का हक महफूज रखता है और दुरुस्त वक्त पर ज़रूरी जवाब भी दिया जाएगा। अब देखें, पाकिस्तान की और अफ़गानिस्तान की दुश्मनी बढ़ती जा रही है, जबकि अफ़गानिस्तान की दुनिया के कई ममालिक के साथ कुर्बतें भी बढ़ती जा रही हैं। इस वक्त अफ़गानिस्तान के 6 हमसाया ममालिक हैं, 6 में से 5 के साथ उसके बेहतरीन ताल्लुकात चल रहे हैं। सिर्फ पाकिस्तान के साथ उसके ताल्लुकात ख़राब हैं। इंडिया के साथ अफ़गानिस्तान प्यार की पींगे बढ़ा चुका है, ताल्लुकात बहुत अच्छे चल रहे हैं। चाइना के साथ, रशिया के साथ भी उनके ताल्लुकात ठीक चल रहे हैं। अरब ममालिक और तुर्की के साथ भी अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात काफ़ी बेहतर हो चुके हैं। UAE वगैरह जो है वो वहाँ पे अब सफारत खाने खोलने का भी सोच रहे हैं। तो पाकिस्तान ने अगर अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ कोई एक्टिविटी करनी थी तो उस वक्त करनी थी जब वहाँ पे तालिबान रजीम आया था। इतना डिले करने के बाद जब दुनिया के लिए वो एक्सेप्टेबल हो गए, तब पाकिस्तान उनके साथ झगड़ा करने जा रहा है। मेरे ख्याल में इस वक्त होना ये चाहिए था कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान दोनों ममालिक मिलकर दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करते, लेकिन बदकिस्मती से दोनों ममालिक के बीच में लगातार ताल्लुकात ख़राब होते चले जा रहे हैं। DGISPR का स्टेटमेंट हो, ख्वाजा आसिफ का स्टेटमेंट हो, या फिर अफ़गानिस्तान की जो तालिबान हुकूमत है उनका स्टेटमेंट हो, ये फ्यूलिंग कर रहे हैं दोनों के ख़राब ताल्लुकात के ऊपर। और ख्वाजा आसिफ ने तो ये भी स्टेटमेंट दिया है कि तालिबान का जो नाक़िस रजीम है इससे अब कोई उम्मीद नहीं है। ये इन्होंने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए भी कहा, डिजिटल टीवी चैनल, उसको इन्होंने इंटरव्यू देते हुए कहा। ख्वाजा आसिफ ने, वैसे ये एस्टेब्लिशमेंट का चैनल है, एस्टेब्लिशमेंट के एक बाद एक चैनल आ रहे हैं। अभी कुछ टिकटॉकर्स हैं, उनके भी चैनल्स लॉन्च किए जा रहे हैं।
कि मज़ीद चैनल आएंगे। तो ठीक है, जितने ज़्यादा चैनल होंगे उतनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। लेकिन अगर इस्टेब्लिशमेंट को ये लगता है कि वो ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए से अपने बयानिए को फ़रोग़ देंगे या अपना बयानिया पाकिस्तानियों को बेच लेंगे, तो ये इंटरटेनमेंट तो हो सकती है पाकिस्तानियों के लिए, लेकिन बयानिया हमेशा बनता है लॉजिक के साथ, दलील के साथ। वहाँ पे जब आपके पास दलील कोई नहीं है, जब आपके पास जवाब नहीं है पब्लिक के सवालात के, तो फिर बयानिया नहीं बनता, फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा डिजिटल प्लेटफॉर्म्स भी नए बनाए जा रहे हैं। तो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की लॉन्चिंग से क्या ये मुमकिन है कि बयानिया बन जाए या इमरान खान के बयानिए का तोड़ मिल जाए? मुझे नहीं लगता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया है वो एक्चुअली पाकिस्तान का सोशल मीडिया है। पाकिस्तानियों को आपने अगर शिकस्त देनी है तो आपको उनके पैरेलल दूसरे 25 करोड़ लोग खड़े करने पड़ेंगे। वो 25 करोड़ की इनकी तादाद है। आप इनके मुकाबले में एक चैनल लेकर आएंगे, ये 4 चैनल और ले आएंगे। आप 10 चैनल लेकर आएंगे, ये क्या करेंगे, ये 40 चैनल और ले आएंगे। तो ये पाकिस्तानी है ना, इनकी तादाद आपसे ज़्यादा है। आप इनके बीच में से निकल कर ओहदों तक पहुँचे हैं, ये आपके बीच में से नहीं निकले। तो इसलिए इदारों को होश के नाखून लेने चाहिए। एक और DGI-SPR का स्टेटमेंट बड़ा वायरल हो गया कि हम रियासत हैं और रियासत की तरह जवाब देते हैं, तो बहुत लोगों ने उसके ऊपर एतराज़ किया। देखें, आइन का आर्टिकल 7 है जो ये बताता है कि रियासत क्या है। कोई इदारा रियासत नहीं होता, ना किसी इदारे के अंदर बैठा हुआ कोई सरकारी मुलाजिम खुद को ये कह सकता है कि हम रियासत हैं। रियासत की डेफिनेशन आइन के आर्टिकल 7 को आप निकाल कर पढ़ें। मैंने कई मरतबा पढ़ के बताई है, ये मेरे सामने अभी भी खुली हुई है, तो आप उसको निकाल कर पढ़ें, आपको पता चलेगा कि रियासत है क्या। DG साहब ने कौम को कंफ्यूज किया हुआ, कभी आकर कहते हैं हम रियासत हैं, कभी आकर कहते हैं जी रियासत की डेफिनेशन कोई और है, अवाम की मुंतखब की हुई हुकूमत, असेंबली, ये सब रियासत है। तो एक कन्फ्यूजन उन्होंने फैलाया हुआ है। तो रियासत वही है जो एक्चुअली है, जो आईने पाकिस्तान में लिखी हुई है। कोई इदारा रियासत नहीं हो सकता है और कोई इदारे के अंदर कोई सरकारी मुलाजिम क्लेम नहीं कर सकता कि हम रियासत हैं। अगर ऐसा करना है तो फिर आइन के अंदर एक और तरमीम लाइए और रियासत की डेफिनेशन पूरी दुनिया से हटाकर पाकिस्तान में एक नई रख लीजिए। बस अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।